Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem from H.C. Verma. Let's see, consider the situation shown in figure. Calculate the acceleration of 1 kilogram blocks, the tension in the string connecting the 1 kilogram blocks and the tension in the string attached to the 0.5 किलोग्राम. ओके फाइन. सो इस तरह से डायग्राम दे रखा है. सो आप देखो, इसको करने के एक्चुअली में दो मेथड है, बट जो राइट अप्रोच है इसको करने की पहले हम वो डिस्कस करते हैं कि व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और जिससे ये प्रॉब्लम इजीली एंड क्विकली सॉल्व हो सकता है. सो आप देखो, यहाँ पे आपको तीन ब्लॉक दिए हुए हैं, है ना. और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं T1 है, यहाँ पे T2 है. सो देखो, आप अगर आप इन तीनों ब्लॉक को एज ए सिस्टम ट्रीट करते हो, है ना, ये मेरा सिस्टम है. व्हाट इज माय सिस्टम? ये तीनों ब्लॉक एज अ कंबाइंड, मतलब 1 + 1 + 0.5, दिस इज द मास ऑफ माय सिस्टम. सो अगर आप इस सिस्टम को देखो तो इस सिस्टम पे फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में जो इस सिस्टम को मूव कराने की कोशिश कर रहा है, और यू कैन से द ड्राइविंग फोर्स जो इस सिस्टम को मूव कराएगा, है ना. हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे. रिमेंबर, सिस्टम में हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे, T1 और T2 की बात नहीं करेंगे, बिकॉज दे विल बी इंटरनल फोर्स फॉर आवर सिस्टम, है ना. सो एक्सटर्नल फोर्स जो इस सिस्टम को मूव कराना चाहता है, दैट विल बी m इंटू जी, 0.5 इंटू जी. इतना फोर्स लग रहा है इसे डाउनवर्ड मूव कराने के लिए. और फर्दर इसे, इस सिस्टम को अगर आप कहो तो कितना फोर्स है जो इसे रोक सकता है, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन एक्ट ऑन दिस सिस्टम टू स्टॉप द मूवमेंट और टू स्टॉप द मोशन ऑफ दिस सिस्टम. सो इस पे अगर आप देखो, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी एक्सटर्नल फोर्स में कंसीडर होगा. क्यों? बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड बाय दिस ग्राउंड, है ना. ये जो ग्राउंड है जिस पे ये रखा हुआ है, या फिर ये जो फ्लोर है जिस पे ये दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, वो लगा रहा है इस सिस्टम पे. देयरफॉर द फ्रिक्शन फोर्स विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स. एंड फर्दर व्हाट विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर दिस सिस्टम. तो देखो, दो जगह पे इसमें सिस्टम पे दो जगह पे फ्रिक्शन फोर्स लग सकते हैं. एक तो ये 1 किलोग्राम ब्लॉक पे, और एक ही 1 किलोग्राम पे ब्लॉक पे. सो व्हाट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू फॉर द सिस्टम? दैट विल बी, देखो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 1 इंटू जी इंटू 0.2, और यहाँ पे कितना हो सकता है, एम जी म्यू, है ना. सो एम इज 1 इंटू जी इज जी इंटू 0.2. सो 0.2 जी प्लस 0.2 जी, हाउ मच इज दिस? दिस इज 0.4 जी. सो आप देखो, जब तक ये जो फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो ज्यादा नहीं होगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के, तब तक मोशन नहीं होगा. और यहाँ पे देखो, जो ड्राइविंग फोर्स है जो मोशन कराना चाहता है इस सिस्टम का, वो कितना है, 0.5 जी, विच इज ग्रेटर देन 0.4 जी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. सो एक्चुअल में यहाँ पे मोशन होगा, इस सिस्टम का मोशन होगा. और व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम? 0.5 जी माइनस 0.4 जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम विच इज 2.5. सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. मतलब जो तीनों ब्लॉक्स हैं वो इसी एक्सेलरेशन से मूव करेंगे. जैसे 0.5 वाला जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा विद दिस एक्सेलरेशन. पहले ये एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालते हैं. जी का वैल्यू 10 कंसीडर कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग. तो 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1/2.5. चेक करो कितना आ रहा है एक्सेलरेशन. सो इसे एक काम करते हैं, 10 कर देते हैं, और ये 2/5 आ रहा है, 0.4. सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब है कि ये जो 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक्स हैं, ये जो 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक्स है, ये आगे की तरफ मूव करेंगे विद एन एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये वाला जो फर्दर आप देखो, आगे वाला ब्लॉक है 1 किलोग्राम का, वो भी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ मूव करेगा. और फर्दर जो 0.5 किलोग्राम वाला ब्लॉक है वो डाउनवर्ड मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये 1 है, ये 1 है. बिकॉज आप देखो, ये जो पूरा सिस्टम है ये 0.4 से जा रहा है, तो जो इंडिविजुअल पार्ट ब्लॉक्स है उनका भी एक्सेलरेशन सेम होगा, विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. अब जो भी आपको निकालने को बोल रहा है, यू कैन इजीली फाइंड आउट. जैसे उसने बोला है कि T1 निकालो. T1 क्या है? द टेंशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स. जो 1 किलोग्राम के ब्लॉक्स रखे हुए हैं उनके बीच में कितना टेंशन है. तो मान लिया हमने T1 है. सो देखो, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ये वाले ब्लॉक की, जो पीछे ये वाला ब्लॉक है 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक, सो इसमें आगे की तरफ टेंशन लग रहा है, और क्या लगेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. कितना? लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा.
बिकॉज ये जो ब्लॉक है अब मूव करने लगा है। जब ब्लॉक मूव करने लगा है इसका मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग लग चुका है उस पर, या तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दिए। सो वी विल कंसीडर कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है, एन इंटू म्यू। ठीक है, सो एन इंटू म्यू पीछे की तरफ, टेंशन आगे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन पता है। सो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1? ऑफ कोर्स T1 माइनस एन इंटू म्यू, that should be equal to net force, that should be equal to mass into acceleration. Mass is 1, acceleration is 0.4, और n कितना होगा mg, m is 1 और g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 10 इंटू म्यू कितना है 0.2, that should be equal to 0.4. सो यहाँ से देखो T1 निकल के आ रहा है, T1 is coming out to be कितना आ रहा है ये 2 प्लस 0.4 विच इज 2.4. सो यहाँ से आपका T1 आ गया. फर्दर अगर आपको T2 निकालना है, सो एक काम करो, ये जो 0.5 है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ऊपर की तरफ इसमें T2 लग रहा था. T2 क्या है? T2 यहाँ वाला टेंशन है, जो ये वाला जो 1 किलोग्राम है और ये 0.5 किलोग्राम है, इनके बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T2 है ना. सो 0.5 वाले में यहाँ पे ऊपर की तरफ T2 लगेगा, नीचे की तरफ कितना लगेगा 0.5g और यू कैन से 5, है ना. और इसका एक्सेलरेशन कितना है 0.4. सो अगेन वी कैन राइट F इज इक्वल टू ma. सो 5 माइनस T2 दैट शुड बी इक्वल टू 0.5 into acceleration is 0.4, right? So how much is this? T2 कितना आ रहा है? T2 is coming out to be 5 minus 0.2 होगा ना ये, you can check it. हाँ 0.2 आएगा. So कितना आ रहा है ये 4.8 न्यूटन आ रहा है T2 का वैल्यू, राइट. और आप देखो, आप T2 इससे भी निकाल सकते हो, ये जो पीछे आगे वाला 1 किलोग्राम ब्लॉक है इस पे भी, इससे भी निकाल सकते हो. देखो इससे कैसे निकालोगे, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सो ये आपका 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका भी एक्सेलरेशन सामने की तरफ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. इसमें आगे की तरफ T2 लग रहा है, पीछे की तरफ T1 लग रहा है, और इसमें एक फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यू कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दिए. सो वी विल एज्यूम कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर ही है ना. और पीछे की तरफ एन इंटू म्यू लग रहा होगा. सो इसमें से भी T2 निकाल सकते हो. देखो T1 का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया था 2.4, और n इंटू म्यू का वैल्यू भी हमने निकाल लिया था, n वॉज mg, है ना. mg वॉज 10 इंटू म्यू कितना था 0.2, सो ये 2 आ रहा था, राइट. और T2 माइनस 2.4 ये वाला जो पीछे की तरफ टेंशन है, माइनस 2 जो कि n इंटू म्यू है पीछे की तरफ, दैट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना है 1 इंटू एक्सेलरेशन इज 0.4. सो यहाँ से भी T2 कितना निकल के आ रहा है, चेक करो 4.4 प्लस 0.4, हाउ मच इज दिस 4.8 न्यूटन, है ना. सेम आएगा, देखो चेक करके देख लो. ओके फाइन. सो इस तरह से आप, दिस विल बी द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फर्दर आप कह सकते हो कि एक और अप्रोच है जो हमने काफी बार डिस्कस किया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि जब भी इस तरह का डायग्राम देता था तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते थे. जैसे यहाँ पे 3 बॉडी है तो तीनों का हम सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, है ना. सो जैसे इसका बनाएंगे, तीनों ब्लॉक का जब आप इंडिपेंडेंट फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपके पास कितनी इक्वेशन निकल के आएगी, 3 इक्वेशन. और वेरिएबल की अगर आप बात करोगे तो आप मान लोगे कि जो एक्सेलरेशन है, जो 0.5 वाले का नीचे की तरफ a है, सो इसका भी a होगा और इसका भी a होगा, है ना. तो वेरिएबल क्या क्या निकल के आएंगे, एक तो एक्सेलरेशन, और आप जो टेंशन एज्यूम करोगे यहाँ पे T2 और यहाँ पे T1 था ना, तो T1 T2. सो आप कहोगे कि 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, वी कैन इजीली सॉल्व इट, राइट. व्हाई टू एज्यूम सिस्टम्स और उसमें फिर इस तरह से निकालना है. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यू हैव एज्यूम्ड द एक्सेलरेशन, बट मे बी कि एक्सेलरेशन ना हो रहा हो, मे बी कि जो फ्रिक्शन है दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट द मोशन ऑफ दिस सिस्टम. उस केस में आप देखो, जैसे जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जैसे मान लो ये 1 किलोग्राम का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो यहाँ पे, तो आप क्या दिखाओगे, आगे की तरफ T1 और पीछे की तरफ इसमें कितना फ्रिक्शन दिखाओगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन दिखाओगे, राइट, n इंटू म्यू. इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आपका आंसर आ जाए. क्यों आ जाए, क्योंकि एक्चुअल में एक्सेलरेशन हो रहा है इस सिस्टम का, इसीलिए जो n इंटू म्यू है वो वैलिड है. बट कुछ ऐसा केस भी पॉसिबल है जहां पे जो एक्सेलरेशन है वो ना हो रहा हो, उस केस में n इंटू म्यू सही नहीं होगा, देन आपका जो टेंशन है मे बी नेगेटिव आ जाए. ओके, लेट मी टेक वन केस. जैसे आप देखो, इस तरह से हमने बात किया था
कि इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मोशन कराना चाहता है, वो कितना है 5 न्यूटन। 0.5 जी आया था ना, तो दैट वाज 5 न्यूटन। और आपका जो फ्रिक्शन आ रहा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन दिस सिस्टम, वो आ रहा था 4 न्यूटन। सो यहाँ पे मोशन हो रहा था। बट अगर हम कह लें कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये 5 न्यूटन ना होके कुछ 3 न्यूटन होता, और यू कैन से कि ये जो ब्लॉक है ये 0.5 किलोग्राम का ना होके 0.3 किलोग्राम का होता, तब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तब देखो, तब ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होती। अब ये जो फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये 4 न्यूटन है विच इज ग्रेटर देन 3 न्यूटन। सो मोशन तो नहीं होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। अब एक्सेलरेशन जीरो है, व्हाट डज दैट मीन कि अब देखो ये जो ये जो 0.3 किलोग्राम का ब्लॉक है ये भी रेस्ट में होगा, सारे ब्लॉक रेस्ट में होंगे। अब देखो जब आप इसका 0.3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सो इसमें नीचे की तरफ mg लगेगा विच इज 3 न्यूटन। सो ऊपर की तरफ भी 3 न्यूटन लगना चाहिए, मतलब ये जो T2 है ये कितना होना चाहिए 3 न्यूटन। अब ये 3 न्यूटन है तो इसका मतलब ये भी 3 न्यूटन है। अब जब इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, आगे की तरफ 3 न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब पीछे की तरफ भी 3 न्यूटन लगना चाहिए। सो अब इसको जो 3 न्यूटन का फोर्स है वो दो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, एक तो इसमें टेंशन और फ्रिक्शन। सो पहले फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन पहले क्यों आएगा? क्योंकि आप देखो जैसे ही इसमें आगे की तरफ टेंशन लगेगा 3 न्यूटन, दिस ब्लॉक विल ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, बट फ्रिक्शन इसको आगे जाने नहीं देगा। और टेंशन कब आता है? व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। बिफोर दैट फ्रिक्शन विल कम इनटू एक्शन, क्योंकि वो इसे बिल्कुल भी मूव नहीं करने देगा। और टेंशन कब आएगा? जब ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होगा, तब इसमें पीछे की तरफ टेंशन आएगा। सो पहले फ्रिक्शन आएगा, कितना आ जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जितना फ्रिक्शन रोक सकता है उतना वो प्रोवाइड कर देगा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा इस ब्लॉक पे, कितना है? 2 न्यूटन, राइट, एम जी म्यू। तो 2 न्यूटन पीछे, फर्दर 1 न्यूटन और चाहिए पीछे की तरफ, राइट। सो वो कौन प्रोवाइड करेगा? अब टेंशन आ जाएगा, तो टेंशन कितना हो जाएगा इसमें? 1 न्यूटन। इसका मतलब इसमें आगे टेंशन 1 न्यूटन है। अब देखो इसमें कौन प्रोवाइड करेगा 1 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ? दैट विल बी फ्रिक्शन। इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा? 1 न्यूटन। देखो अब इस प्रॉब्लम को देखो आप, ये प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर पाए बाय एज्यूमिंग द सिस्टम, बाय टेकिंग द 3 ब्लॉक एज अ सिस्टम। बट इसे अगर आप करते विथ 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, है ना, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, फर्दर आपका आंसर नहीं आता इससे। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, यू कैन उस तरह से जब हम करते तो क्या करते, ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक लेते, ये 1 किलोग्राम का और ये 0.5 का, राइट, और इसका कुछ एक्सेलरेशन मानते, और फर्दर हम ये मानते कि इनमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग लग रहा है। सो आपका एजम्पशन गलत होता कि यहाँ पे जो आपने फोर्स एज्यूम किया है वो गलत है। सो आपके जो वेरिएबल आएंगे टी और ए, टेंशन T1 T2, वो भी गलत आएंगे, मे बी नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव ही आएंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो आपने एज्यूम किया है आपका एजम्पशन ही रॉन्ग है कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। सो बिकॉज फ्रिक्शन कैन ऑल्सो चेंज इट्स वैल्यू, इट्स ऑल्सो लाइक अ वेरिएबल। जैसे इस केस में 1 न्यूटन लग रहा है, बट पीछे वाले केस में 2 न्यूटन लग रहा था। ये वाले ब्लॉक में देखो, इस केस में 1 न्यूटन, पीछे वाले केस में जब यहाँ पे 0.5 किलोग्राम का ब्लॉक था तो 2 न्यूटन लग रहा था। सो फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ वेरिएबल, बट अगर फ्रिक्शन को वेरिएबल लेंगे तो फिर हमारे पास इक्वेशन सफिशियंट नहीं है टू सॉल्व द वेरिएबल्स, राइट। अगर आप फ्रिक्शन को भी वेरिएबल कंसीडर करते हो तो कितने वेरिएबल हो जाएंगे? T1 T2, और जो एक्सेलरेशन वो तो पहले से था ही, और फर्दर यहाँ पे 2 वेरिएबल और बढ़ जाएंगे, F1 और F2, राइट। सो इस तरह, इसीलिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो आई होप you have got what I wanted to say. If you have any further confusion or want to discuss anything, we can discuss in the Telegram. Okay guys, keep working hard. Best of luck for your exams. Bye.